गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में अब तक हम लोग 5-7 अध्याय पढ़ चुके हैं और लास्ट जो अध्याय हम पढ़ाए थे वह था 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध। मगध की अगर भौगोलिक अवस्थिति देखा जाए तो मगध लगभग चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। साथ ही गंगा जमुना कहते हैं दोस्तों, गंगा और सोन नदी के दोआब क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण कृषि का भी क्षेत्र था। कृषि बहुतायत मात्रा में यहाँ पर होती थी। तो जहां पर यहाँ के जनता के लिए खाद्य पदार्थ सालों भर सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हो जाते थे, इसके साथ ही बहुत कृषि बच भी जाते थे, जिस कारण वहां के राजा, मगध के राजा जो थे, एक मजबूत सेना रख पाने में सक्षम हुए। इसी कारण जो है मगध महाजनपद द्वारा आसपास के सभी महाजनपदों को परास्त किया और मगध साम्राज्य की स्थापना कर पाने में सक्षम हो पाए। देखा जाए दोस्तों तो मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे, आरंभिक संस्थापक जो थे, वो वेदरथ था। वेदरथ का पुत्र का नाम जरासंध था और उसके पिता का नाम वसु था। इस मगध साम्राज्य के संदर्भ में प्राचीन स्रोत जो है वह महाभारत और पुराण है। महाभारत और पुराण में ही बताया गया है कि मगध साम्राज्य के आरंभिक संस्थापक वेदरथ थे, जिसके पुत्र का नाम जरासंध था और पिता का नाम वसु था। मगध की आरंभिक राजधानी जो थी वह राजधानी राजगृह या वसुमती इसको कहा जाता है। वसुमती ये वेदरथ के पिता के नाम पर इसका नाम राजगृह या वसुमती रखा गया था। जरासंध जो था एक पराक्रमी शासक था। वेदरथ के बाद उसका पुत्र जरासंध राजा बना और जरासंध एक पराक्रमी योद्धा था जिसने कई राजाओं को परास्त किया था और सभी को कारागार यानी कि कैद में डाल दिया था बिना किसी गुनाह के। भीम जो थे, महाभारत में जो भीम जो हुए हैं, भीम ने कृष्ण की सहायता से जरासंध को मार डाला था और सभी कैदी बने राजा जिसको जरासंध ने कैद कर लिया था वो मुक्त कराया था। इस वंश के यानी कि मगध साम्राज्य के आरंभिक जो वंश हुए हैं, बृहद्रथ वंश, उसके अंतिम राजा जो थे रिपुंजय था। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बेसिक से, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन मगध राज्य के आरंभिक संस्थापक कौन थे? वेदरथ थे। उसके पुत्र का नाम जरासंध था और वेदरथ के पिता का नाम वसु था। इसके इतिहास का जो स्रोत है यानी कि मगध के आरंभिक साम्राज्य का जो शासक के स्रोत जो है वह महाभारत और पुराण है। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह या वसुमती थे, जिसके संस्थापक वसु थे, यानी कि बृहद्रथ के पिता जो थे मगध के आरंभिक राजधानी राजगृह या वसुमती के संस्थापक थे। वसुमती वसु के नाम पर ही रखा गया वसुमती। जरासंध जो थे अपने पिता बृहद्रथ के मृत्यु के बाद राजा बने और उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया था और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। साथ ही कई राजाओं का राज्य जीतकर राजा को कारागार में डाल दिया था। जो उस समय अन्याय लगा तो उस समय जो कृष्ण भगवान थे उसकी सहायता से भीम ने जरासंध को मार डाला था, जो आपको महाभारत में देखने को मिलेगा, और सभी बंदी बने राजा को मुक्त कराया था। इस वंश का यानी कि मगध के आरंभिक वंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? आखिरी अंतिम शासक कौन थे? रिपुंजय था। दोस्तों, मगध का अगर संस्थापक पूछा जाए तो मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था, जबकि मगध साम्राज्य का आरंभिक संस्थापक अगर देखा जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार जैन धर्म में हम बताए थे कि जैन धर्म का संस्थापक अगर पूछा जाए तो ऋषभदेव होगा। ऋषभदेव को आदिनाथ या ऋषभनाथ भी बोला गया है। लेकिन यदि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए हैं। उसी प्रकार मगध वंश का संस्थापक, अगर मगध साम्राज्य का संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो बृहद्रथ होगा। लेकिन मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। यहां से अगर देखा जाए तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के संदर्भ में हर्यक वंश से
कालक्रम के हिसाब से यानी कि तिथि अनुसार पढ़ने को मिलता है। ये जो यहां तक जो अभी अब तक हम लोग पढ़े, संस्थापक बृहद्रथ, उसके पुत्र का नाम जरासंध, इसका कोई डेट कुछ खास इतिहास में जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मगध के संस्थापक जो मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ जो थे, उसके अंतिम शासक रिपुंजय के बाद मगध पर नए वंश का शासन पड़ा, जिसका नाम हर्यक वंश था। हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा गया, पितृहंता वंश भी कहा गया है। तो इसका कार्यकाल, हर्यक वंश का कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। जिस प्रकार जैन धर्म में दोस्तों बताए थे कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, उसी प्रकार मगध साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाए तो बृहद्रथ होगा, लेकिन मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो बिंबिसार होगा। बिंबिसार एक योग्य राजा था। उन्होंने मगध का असीम विस्तार किया, और बिंबिसार का जो कार्यकाल माना जाता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह बिंबिसार जो था महात्मा बुद्ध के समकालिक थे, महात्मा बुद्ध के समकालिक थे, और दोनों रिश्तेदार भी थे। इसको बिंबिसार को मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। साथ ही हर्यक वंश का जो संस्थापक माने जाते हैं वो बिंबिसार को माने जाते हैं। बिंबिसार ने अंग देश को जीता तथा इसका पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था इस पर राज करने के लिए। बिंबिसार ने अंग देश की राजधानी मगध, इसमें हम 16 महाजनपद में पढ़े थे, अंग देश की राजधानी चंपा थी। तो बिंबिसार ने क्या किया था, अंग देश के शासक ब्रह्मादत्त को बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मादत्त को हराकर अंग देश को जीत लिया था, तथा अंग देश पर शासन करने के लिए अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने 3 विवाह किया था दोस्तों, अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए तीन विवाह किया था। कोसल राज की राजकुमारी महाकोसला से विवाह किया था, जो राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी। दूसरा विवाह चेलना से किया था, चेलना जो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, जबकि महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो चेटक की बहन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और यहाँ पर चेटक की पुत्री से बिंबिसार का विवाह होता है। तीसरी विवाह पंजाब देश की राजकुमारी मद्र राजकुमारी क्षेमा से की है। इन 3 विवाहों ने मगध साम्राज्य को इन राजाओं से भी दोस्ती मिला, और अपने क्षेत्र को विस्तार करने में दहेज स्वरूप भी बहुत क्षेत्र इनको मिला था, जिससे हर्यक वंश का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार हुआ। इसकी राजधानी जो थी, हर्यक वंश की राजधानी जो थी, यानी कि मगध साम्राज्य के हर्यक वंश की राजधानी जो थी वो राजगीर थी। राजगीर को बिंबिसार ने राजधानी बनाया था। मगध की शत्रुता सबसे अधिक शत्रु जो थे वो अवंती से था। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और वहां का राजा चंडप्रद्योत था। चंडप्रद्योत एवं बिंबिसार के मध्य युद्ध होता है, और अंत में दोनों के बीच संधि हो जाता है, और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। मित्र जब बन जाते हैं तो चंडप्रद्योत को एक समय जब आता है, यानी कि अवंती का राजा चंडप्रद्योत को पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। तो अवंती के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपना राजवेद जीवक को चंडप्रद्योत की उपचार के लिए भेजा था। उपचार के लिए यानी कि अपना राजवेद था, बिंबिसार का राजवेद जीवक था, जो कि बहुत बड़ा एक उस समय का डॉक्टर कह सकते हैं, उसको राजवेद कहते थे। राजवेद जीवक को चंडप्रद्योत की इलाज के लिए भेजा था। इस प्रकार अवंती, बिंबिसार के कार्यकाल में अवंती से मगध की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अंततः बिंबिसार के पुत्र ने बिंबिसार की हत्या करके खुद राजा बन गया था। अजातशत्रु का नाम कुनिक भी है, अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। इस कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र ने पिता की हत्या करके राजगद्दी को
हथिया लिया गया। अगर देखा जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन या उदयन ने किया था। तो इसके बाद अजातशत्रु राजा बनता है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बन जाता है अजातशत्रु। इसका कार्यकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक माना गया है इतिहास में। 492 ईस्वी में पिता की हत्या कर शासक बना था। 492 ईस्वी में अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया और शासक बन गया। इन्होंने वैशाली और काशी को जीता था। इसका उपलब्धि देखा जाए तो वैशाली और काशी को इन्होंने जीता था। किसने? अजातशत्रु या कुनिक ने। इसके समय में क्या हो जाता है, अवंती से शत्रुता पुनः उभर कर सामने आती है। जब राजा अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया और खुद शासक बन गया, तो जो मित्रता बिंबिसार और चंद्र प्रद्योत के बीच हुई थी, अथवा मगध और अवंती के बीच संधि हो गया था, दोनों मित्र बन गए थे, लेकिन अजातशत्रु के समय वह शत्रुता पुनः उभर कर सामने आई। बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक आवश्यक फोन आ गया। तो दोस्तों, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। शासक बनते ही क्या हुआ, अवंती की शत्रुता पुनः उभर कर सामने आई। अजातशत्रु ने वैशाली और काशी को जीता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु जब 483 ईसा पूर्व में हो गई है, 483 ईसा पूर्व में माना गया है, 483 ईसा पूर्व में। तो अपने शासन के 8वें वर्ष में इन्होंने, अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था सप्तपर्णी गुफा में आयोजन करवाया था। कहां पर? तो राजगीर में ही करवाया था, जिसको राजगीर भी कहते हैं। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति करवाया था और आयोजक स्थल जो था सप्तपर्णी गुफा था। राजगीर की किलेबंदी करवाया था इन्होंने। अवंती से सुरक्षा के लिए, अवंती राज जो थे, अवंती राज्य के राजा मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। अवंती ने क्या किया था कि अजातशत्रु के कार्यकाल में 2-3 राज्य के राजा को पराजित किया था, और अब वो मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। और उसी से रक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगिरी का किलेबंदी करवाया था। तो ये दो तीन क्वेश्चन है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके 492 ईस्वी में, 492 ईसा पूर्व में शासक बना था। इन्होंने वैशाली और काशी को जीता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इन्होंने करवाया था सप्तपर्णी गुफा में। इन्होंने अवंती से सुरक्षा के लिए राजगीर की किलेबंदी करवाया था। उसके बाद क्या होता है कि अजातशत्रु का पुत्र उदयन 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके खुद शासक बन जाता है। तो ये यहाँ लिखे नहीं है, तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना था। इसकी प्रमुख उपलब्धि अगर देखा जाए तो उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम स्थल, जो कि पटना में पड़ता है, पटना को पहले पाटलिपुत्र कहते थे, गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया था और उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। यानी कि पटना शहर का स्थापना उदयन ने किया था। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। उसके बाद क्या होता है, जनता ने पितृहंता वंश, यानी कि हर्यक वंश, पितृहंता वंश के शासक नागदशक को हटाकर शिशुनाग नामक एक अमात्य यानी कि योग्य व्यक्ति को राजा बनाया था, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और उसके बाद हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का पहला क्लास, जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, किस प्रकार हम लोग देखे कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबों को पराजित करते हुए, आसपास के सभी राजाओं को पराजित करते हुए मगध राज्य का उत्कर्ष होता है। और मगध राज्य के संस्थापक जो होते हैं वो वृद्धरथ होते हैं, जिसका पुत्र का नाम जरासंध था और इसके पिता का नाम वसु था। जो मगध के आरंभिक इतिहास का जो स्रोत है महाभारत और पुराण है,
और मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। राजगिरी को राजगीर भी कहते हैं और इसको वसुमती भी कहा जाता है। वसुमती ये वृद्धरथ के पिता के नाम पर इसका नाम वसुमती पड़ा। जरासंध एक स्वयं भी बहुत पराक्रमी राजा था और इन्होंने मगध का विस्तार भी किया था। इन्होंने कई राजाओं को हरा कर कारागार में डाल दिया था, जिस कारण कृष्ण ने भीम की सहायता से जरासंध को मरवा दिया था। और ये इस वंश वृद्धरथ वंश के आखिरी राजा जो थे रिपुंजय थे। उसके बाद मगध पर हर्यक वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है और हर्यक वंश का जो काल रहा है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है। मगध वंश के संस्थापक जो थे मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ये बुद्ध के समकालिक थे और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को बोला जाता है। अगर मगध साम्राज्य का संस्थापक बोला जाए तो वो वृद्धरथ होगा, लेकिन अगर मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो बिंबिसार होगा। बिंबिसार ने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त अंग देश के राजा जिसकी राजधानी अंग की राजधानी चंपा थी। तो बिंबिसार ने अंग देश को जीता था और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने 3 विवाह भी किया था। महाकोशला पहली विवाह महाकोशला से किया था जो कौशल राज की राजकुमारी थी। दूसरा विवाह चेलना से किया था जो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी और चेलना का ही पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु चेलना का ही पुत्र था। तीसरी विवाह क्षेमा से किया था जो पंजाब के मध्य राजकुमारी थी और इसकी राजधानी जो थी यानी कि हर्यक वंश के राजा जब बिंबिसार थे उस समय इसकी राजधानी राजगीर थी। तो ये था। उसके बाद क्या होता है कि बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दिया जाता है और वो खुद अजातशत्रु शासक बन जाता है। उसके ये मगध के समय जो थी मगध की प्रमुख शत्रुता थी अवंती से। चंद्र प्रदोत और बिंबिसार के मध्य युद्ध होता है, लेकिन युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। चंद्र प्रदोत एवं ये बिंबिसार दोनों मित्र बन जाते हैं और मित्रता काफी अच्छी हो जाती है। चंद्र प्रदोत पीलिया रोग से जब ग्रसित होता है तो बिंबिसार ने अपना राज्यवेद जीवक को चंद्र प्रदोत के उपचार के लिए भेजा था। उसके बाद देखा जाता है कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं राजा बन जाता है। 492 ईस्वी में पिता की हत्या करके शासक बना था अजातशत्रु को एक और नाम था, इसका नाम पुनिक है। इन्होंने वैशाली और काशी को जीता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने ही करवाया था। कहां करवाया था? तो सप्तपर्णी गुफा में करवाया था। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाया था। इसका मुख्य कारण है दोस्तों, जो अवंती बिंबिसार के समय युद्ध के बाद मगध के अच्छे दोस्त बन गए थे, मगध साम्राज्य के अच्छे दोस्त बन गए थे, वही अजातशत्रु ने जब अपने पिता की हत्या कर दिया तो अवंती की शत्रुता पुनः उभर के सामने आई थी। अवंती एक मजबूत राज्य था, मगध के समान ही मजबूत राज्य था और अवंती ने भी कई राजाओं को हराया था और मगध पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा था। तो मगध का अवंती से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाया था। तो यहां तक अजातशत्रु के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उदायन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, उदायन ने 460 ईस्वी में अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं शासक बन गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी उदायन की मुख्य उपलब्धि देखा जाए तो इन्होंने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया था तथा उसकी राजधानी भी बनाया था। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन या उदायन भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल जो है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अंतिम शासक जो था, यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसको जनता जो है इस वंश से काफी नाराज थे और उसको पितृहंता वंश की संज्ञा दिया गया है। आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि कौन से वंश पितृहंता वंश के नाम से जाने जाते हैं? तो वो हर्यक वंश है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश की उपाधि जनता द्वारा दिया गया था। तो पितृहंता वंश के शासक नागदशक को हटाकर शिशुनाग नामक एक अमात्य योग्य व्यक्ति को राजा बनाया था, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। और उसके बाद अब हम लोग शिशुनाग वंश
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब हम लोग वंश को पढ़ना शुरू कर दिए हैं, कौन कौन से वंश, मुख्य वंश का पूरे भारत में शासक रहा था। पहले हम लोग मगध वंश से शुरू किए। मगध के आरंभिक वंश जो थे बृहद्रथ वंश था, और उसके बाद हर्यक वंश के बारे में पढ़े। मगध का साम्राज्य का संस्थापक देखा जाए तो बृहद्रथ है, लेकिन मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो बिंबिसार होगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़े। क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आज हम यूट्यूब पर डाल देंगे, साथ ही इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारे आस्था जीएस रिसर्च सेंटर द्वारा इनोवेटिव है, जिसके माध्यम से आप लोगों को हम जीएस का फ्री क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक भी करें दोस्तों, और कमेंट तो जरूर करें, जिससे हमें पता चले कि इसमें कमेंट में हमारी वीडियो में कुछ खामी है तो उसको आप लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको सुधार करते हुए वीडियो को प्रस्तुत करें। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।